बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 फरवरी है, हफ्ते का दिन है और बात करेंगे बरतानिया में रहने वाले एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर की। उस डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ, इस वक्त कौन सी ऐसी वजह है कि बरतानिया के मीडिया, तिब्बी हलकों और सोशल मीडिया पर जो है उस डॉक्टर को लेकर एक शदीद बहस शुरू है कि उसके साथ ये क्या कुछ हुआ है। ये डॉक्टर कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि इसने जो है वो सन 2024 में बहुत शोहरत हासिल की बरतानिया में। ये पाकिस्तानी नसाद था, ब्रिटिश नेशनल है। और इसके साथ क्या कुछ हुआ है, क्या मामला हुआ है, और आपको पता है कि जब से ये हुकूमत आई है कियर स्टारमर की, और उससे पहले भी जब ये अपनी कैंपेन कर रहे थे या आजकल जब भी बरतानिया में कोई भी बात करता है तो वो इमिग्रेंट्स के हवाले से बात करता है। कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी इमिग्रेंट्स रह रहे हैं बरतानिया में उनको किसी तरीके से वहाँ से निकाला जाए, और उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके अख्तियार किए जाते हैं। मैं आज ये केस आपके सामने रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये डॉक्टर जो है आसिफ, इनके साथ क्या हुआ, कौन सी ऐसी गलती हुई। एक छोटी सी गलती, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है अगर उसे देखा जाए, लेकिन उसको जिस तरह पेश किया गया अदालत में, अदालत की कार्रवाई का कुछ हिस्सा भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या छोटी छोटी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर उनको बेस बना के बरतानवी हुकूमत चाहे तो किसी भी वक्त किसी शख्स को वहाँ से जो है वो बाहर कर सकती है, उसकी पूरी जो लाइफ है उसको बर्बाद कर सकती है, उसके पूरे कैरियर को बर्बाद कर सकती है। और यही हुआ डॉक्टर आसिफ मनाफ के साथ। डॉक्टर आसिफ मनाफ, उम्र 37 साल, शेफील्ड इंग्लैंड से उनका ताल्लुक़, पेशे के लिहाज से एक रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर, और 2024 में मशहूर बिजनेस रियलिटी शो द अप्रेंटिस में बतौर उम्मीदवार सामने आए। ये बरतानिया का एक बहुत ही मशहूर शो है और बहुत ही मशहूर वहाँ के एक वो हैं, ये शो करते हैं और ये इस वजह से बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब जो है वो मशहूर हो गए। अब डॉक्टर साहब के साथ हुआ क्या? डॉक्टर साहब के साथ कुछ यूँ हुआ कि जब ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, तो आपको पता है जब कोई शख्स मशहूर हो जाता है तो फिर उसके हवाले से जो उसके मुखालफिन होते हैं, चाहे वो उसके दीनी मुखालफिन हों, चाहे उसके रिश्तेदार हों, जो भी मुखालफिन होते हैं, उन्होंने ये किया कि उन्होंने डॉक्टर आसिफ मनाफ साहब की कुछ पुरानी पोस्ट्स जो उन्होंने सोशल मीडिया पे की थी वो निकाली और हाईलाइट कर करके उसके ऊपर बाकायदा लिखना शुरू कर दिया। हमारे पाकिस्तानियों ने भी, मुसलमानों ने भी, और जो गैर मुस्लिम थे, क्योंकि शख्स बड़ा मशहूर हो गया था ना, ज़ाहिरी बात है कि जी ये शख्स तो इन ख़यालात का मालिक है, इसने फ़लाँ तारीख़ को ये की थी, इसने फ़लाँ तारीख़ को इस हवाले से ये बात की थी, तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और फिर इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ कार्रवाई का। अब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ जनाब। बरतानिया के जो जनरल मेडिकल काउंसिल है उन्होंने जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो समाअत की, और बताया ये गया कि अक्टूबर सन 2023 से लेकर जुलाई 2025 के दरमियान डॉक्टर साहब ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उसके ऊपर जो है वो कुछ पोस्ट की थी, और ये 36 के करीब तौहीन आमेज़ पोस्ट थी। या तो इन्होंने ख़ुद उसको पोस्ट किया था या फिर किसी की पोस्ट थी और उसको रीपोस्ट किया था। और इन पोस्ट में ये शामिल था कि उसमें एक तो हॉलोकॉस्ट के हवाले से थी, आपको पता है यहूदियों का जो कहते हैं कि कत्ले आम हुआ और फिर उससे इनकार था, और यहूदियों के ख़िलाफ़ ये डॉक्टर साहब के हवाले से जब केस सुना जा रहा था तो उसमें बताया गया कि इन्होंने यहूदियों के ख़िलाफ़ साजिशी नज़रियात रखते हैं ये, और यहूदियों का नाजियों से ये मवाजना करते हैं अपनी पोस्ट में, नस्ल प्रस्ताना और ख़वातीन मुखालिफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और मजहबी और नस्ली जो है वो नफ़रत अंगेज़ बयानात देते हैं। अब जनरल मेडिकल काउंसिल में जब ये समाअत हुई तो मैं इस समाअत के अहवाल थोड़ा सा आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। ये जो GMC जनरल मेडिकल काउंसिल की वकील थी, उन्होंने बताया कि एक पोस्ट के साथ एक परचम की तस्वीर भी शामिल की गई थी जिसमें जो है वो स्टार ऑफ डेविड को सवास्तिका के ऊपर दिखाया गया था, एक इनके ऊपर ये जो है इनके हवाले से बताया गया। फिर उन्होंने कहा कि मनाफ ने एक ऐसी पोस्ट को भी रीपोस्ट किया जिसमें जो है वो बॉक्सर फ्लूइड मेवेदर के लिए एक नस्ल प्रस्ताना और तौहीन आमेज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था डॉक्टर साहब की तरफ से। एक अलहदा पोस्ट में मनाफ ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कुछ पेशों पर जिन्स की बुनियाद पर पाबंदी होनी चाहिए। अब ये वो सिनफ़ी इम्तियाज़ आ गया ना। और उन्होंने ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने के तसव्वुर पर भी तनकीद की थी अपनी पोस्ट में। ट्रिब्यूनल ने नतीजा अख़ज़ किया कि ये पोस्ट जो है वो मारूज़ी तौर पर यहूद मुखालिफ, अब आप ख़ुद सोचें, वो जो कहा जाता है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो हो रहा है, और ये अमेरिका में भी हो रहा है, बरतानिया में, हर जगह पे हो रहा है, नस्ल प्रस्ताना, सिनफ़ी इम्तियाज़,
ठीक है, पर मबनी है, इंतहाई तौहीन आमेज़ हैं और या मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नस्ली या मजहबी दुश्मनी और तअस्सुब से मुतासर ये पोस्ट्स हैं सारी। बहरहाल मनाफ इससे कबल ये कह चुके थे ख़ुद कि ये तबसरे मेरे जैसे तालीम याफ्ता शख्स के शायान शान नहीं थे और जज्बात की शिद्दत में मैंने ये किए थे, उन्होंने पहले कहा था। बहरहाल जो GMC के वकील हैं उनका ये कहना था कि ये जो इसमें डॉक्टर साहब ने जो है वो अजीब व गरीब मामलात का मुज़ाहरा किया है और इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने अपने रवैये को दुरुस्त करने की या इसको बेहतर करने की कोई कोशिश की हो इस दौरान। बहरहाल जी, अब उनके ऊपर जो इसके अलावा कुछ चार्जेस लगाए गए वो भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कुछ खुली और संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं इन पोस्ट के अलावा। क्या किया? एक इल्ज़ाम उनके ऊपर यह था कि ट्रिब्यूनल को बताया गया कि मनाफ ने नवंबर 2024 में एक मरीज़ को बीमारी की छुट्टी का सिक नोट जिसको कहते हैं वो फ़राहम किया, हालांकि उस वक्त वो तिब्बी फ़राइज़ की अंजामदही से मुअत्तल थे, सस्पेंड हुए थे, लेकिन इन्होंने सिक नोट उसको जारी कर दिया जो कि वहाँ के कवानीन के मुताबिक ये नहीं कर सकते थे। तो एक इल्ज़ाम डॉक्टर साहब पे ये लगाया गया। और इसी साल यानी सन 2024 में इन्होंने यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स कोवेंट्री जो है उसमें ये एंडवर्क शायर में है 5 रोज़ा लोकम कार्डियोलॉजिस्ट तैनाती बग़ैर किसी पेशगी इतला या माकूल वजह के छोड़ दी, जैसा कि ट्रिब्यूनल को बताया गया। मतलब इनकी ड्यूटी लगाई गई कहीं पे, मैं अगर सादा अल्फाज में आपको बताऊं जो मुझे समझ आया, और फिर उन्होंने विदाउट एनी रीज़न और बग़ैर इन्फॉर्म किए वो ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी। एक ही इल्ज़ाम लगाया गया। समात के मुताबिक सिक नोट जारी करना और तैनाती छोड़ देना इसी नौयत के रवैये हैं। ताहम ट्रिब्यूनल ने यह नतीजा अखज़ किया कि मनाफ ने तिब्बी रहनुमा असूलों की वाज़ेह और संगीन खिलाफ वर्जी की है। और उसके अलावा MPTS की चेयरवुमेन ने कहा कि मनाफ का सोशल मीडिया पर रवैया मुसलसल और बार बार दोहराया गया। एक बार पोस्ट नहीं की बल्कि पोस्ट की गई और उनको रीपोस्ट किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबितशुदा हक़ाइक़ की संगीनी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को लाहक मुसलसल ख़तरे के पेश नज़र डॉक्टर मनाफ को अगर रजिस्ट्रेशन इसकी बरकरार रखने दी जाती है तो ये तिब्बी पेशे या अवामी एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचाएगा। और उसके ट्रिब्यूनल के इख्तिताम के बाद जो जनरल मेडिकल काउंसिल के एक तर्जुमान थे उन्होंने कहा कि तिब के शोबे में सुन लीजिएगा, जो पाकिस्तानी वहाँ पे ये तिब के शोबे में भाई बहन हैं, वो ये इस फैसले में लिखते हैं कि तिब के शोबे में यहूद मुखालिफ सोच, सिनफ़ी इम्तियाज़ या ख़वातीन दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं है और हम ऐसे रवैयों में मुलव्वस डॉक्टरों को हमेशा रजिस्टर से ख़ारिज करने की कोशिश करेंगे। इनको रजिस्टर से ख़ारिज कर दिया गया है और जो है इनका जो है वहाँ से आप समझ लें कि कैरियर जो है वो ख़राब हो गया। अब जो है इनको मेडिकल रजिस्टर से फ़ारिग किया गया। अब ये मशहूर कैसे हुए वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक ये शो है द अप्रेंटिस, उसके बाद इनको यू आर फायर्ड, मतलब उससे वहाँ से निकाल दिया गया है और शो की इंतज़ामिया के मुताबिक नफ़रत अंगेज़ मवाद से वाबस्ता शख्स को प्लेटफार्म देना हमें काबिल कबूल नहीं था। नाज़रीन, ये केस जो है आपको जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई या जितने भी वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, उसे हमें एक सबक देता है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो बहुत एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि आपका जो हर लफ्ज़ है वो आपके कैरियर को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं, उस्ताद हैं या अवामी शख्सियत हैं तो आपका ऑनलाइन रवैया सिर्फ ज़ाती नहीं है, ज़ाहिर है। और ये मामला आज़ादी इज़हार और ज़िम्मेदारी के दरमियान जो है एक वाज़े लकीर खींचता है, इसको बहुत ही तरीके से देखना चाहिए। और बहरहाल ये सारा केस था। डॉक्टर साहब जो है उनको मेडिकल रजिस्टर से फ़ारिग कर दिया गया है। वजह यही थी कि इन्होंने कुछ पोस्ट की थी, आल्दो इन्होंने अपने जो है वो उसमें दिफा में बातें की थी, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन इसके ऊपर बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं बरतानवी मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर कि आया इस तरह के किसी वजूहात जिनके हवाले से बताया गया है, क्या किसी ऐसे शख्स को जो कि एक प्रोफेशनल है और जो कि मशहूर आदमी है और एक बहुत बेहतर डॉक्टर है, उसको अपने काम से रोक देना, क्या ये इंसाफ है? इसके ऊपर बात हो रही है बाकायदा तौर पे बरतानिया में और इसके जो है सब डिस्कशन हो रही है। ये डॉक्टर साहब थे, इन्होंने ये कुछ किया। बहरहाल जी, ख्याल करें अपना भी और उनको जो है अपना ख्याल रखें इसलिए, और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भी ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि कहीं खुदा न खास्ता आजकल ये मामलात
चल रहे हैं। बहरहाल अगर आप इस केस पे अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या एक डॉक्टर को जो है वो सोशल मीडिया पर ज़ाती राय रखने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। स्पेशली मैं मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, बाकी तो वैसे सबके हवाले से कहा जा सकता है कि कोई भी वहाँ पे अगर प्रोफेशनल है तो इसकी एक आज़ादी इज़हार राय और मीडिया के ऊपर वो क्या दे सकता है नहीं दे सकता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा ये भी है कि ज़ाहिर है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल आप यकीनन सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यही वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आप भेज रहे होते हैं और मेरी कोशिश होती है गाहे बगाहे मैं वो करता हूँ, और आपका जो रिस्पांस आता है उसके ऊपर वो बहुत अच्छा होता है, और मुझे आप मदद भी फ्राहम करते हैं ये कंटेंट मुझे भेज के, और साथ साथ मेरी तस्हीह भी करते रहते हैं। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ही जो है मैं खुश भी होता हूँ, और मेरे लिए भी बहुत उसका अपने आप को ठीक करने का जो है एक मौका ज़रूर होता है। बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी दुआएं, जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं, और सबके लिए बहुत सारे नेक ख्वाहिशात अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क को जो है वो अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।